हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु गुप्ता। वेलकम टू द लर्नर्स हब चैनल। देखिए, हम कर रहे हैं हमारा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने स्टार्ट की थी हमारे बायोलॉजी के टॉपिक से। उसमें देखो, आज हमने पढ़ना क्या है हमारे सेल वॉल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने आज स्टार्ट करना है सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल वॉल का मतलब तो आपको पता है क्या? दीवार जो हमें प्रोटेक्ट करती है। सेल की वॉल मतलब सेल की दीवार जो सेल को बाहर की दुनिया से प्रोटेक्ट करती है। अब हम इसके फीचर्स की बात करूँ तो कुछ मैंने लिखे हुए हैं। अब इनको एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले है हमारा आउटरमोस्ट कवरिंग, मतलब कि ये प्लांट सेल, जो भी हमारे प्लांट्स के अंदर प्लांट के सेल्स होते हैं, उसके जो बाहर की लेयर होती है वो क्या होती है? हमारी होती है वो सेल वॉल। एक तरह से कहूँ तो मैं सेल वॉल जो है हमारी, वो प्लांट सेल के बाहर होती है, मतलब कि प्लांट के सेल्स को प्रोटेक्ट करती है। अगर आप पूछेंगे एनिमल्स की, तो एनिमल्स में वो एब्सेंट होती है। प्लांट के तो वो सेल्स के बाहर होती है, सेल्स को प्रोटेक्ट करती है। सेल्स में कौन से पार्ट थे? 3 हमने कल किए थे। कौन कौन से? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये उसके भी बाहर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी बाहर कौन है? सेल वॉल। एनिमल सेल में नहीं है। देखिए इसका पिक्चर, सेल वॉल का पिक्चर क्या है मेन। ये प्लांट सेल में तो है मगर एनिमल सेल में नहीं है। क्या थी? एनिमल सेल में एब्सेंट। थर्ड की बात करूँ, इसके सेल वॉल के देखो कुछ फीचर्स हैं। क्या? ये है रिजिड। रिजिड मतलब कि ये इसकी शेप डेफिनेट है, मतलब कि इसको हम तोड़ मरोड़ कर चेंज नहीं कर सकते। शेप जैसी शेप है वैसी ही रहेगी। हार्ड। सेकंड बात करूँ, स्ट्रॉन्ग। ये मजबूत है, मतलब कि आसानी से नहीं टूटेगी। बहुत ही ज़्यादा धक्का करने से या कहूँ बहुत ही ज़्यादा ताकत लगाने से ही टूट सकती है, वैसे नहीं टूटेगी। वैसे तो ये स्ट्रॉन्ग है। थर्ड पॉइंट की बात करूँ, पोरस। इसमें क्या है? बहुत सारे पोर्स। पोर्स मतलब कि छोटे छोटे छेद। क्या है इसमें? पोर्स, बहुत ही सारे छोटे छोटे छेद, जिससे क्या होता है, इसके आर पार कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस जा सकता है। नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। नॉन लिविंग स्ट्रक्चर मतलब कि ये जो सेल वॉल है हमारा, ये जो सेल वॉल है हमारी किस चीज से बनी है? नॉन लिविंग सब्सटेंस से। मतलब कि इसमें कोई भी सेल अगर है तो वो जिंदा नहीं है, मरे हुए सेल हैं। प्लांट सेल में ये नॉन लिविंग है, मतलब कि हमें पता है हमारी सेल्स क्या है? लिविंग। उससे कुछ भी बनता है तो वो लिविंग होता है, मगर ये डेड है। ये इसको हम नॉन लिविंग में नहीं, नॉन लिविंग में कंसीडर करेंगे। किससे बनी है? सेलुलोज से। हमारी जो सेल वॉल है वो किससे बनी है? सेलुलोज से। देखिए ध्यान रखिए, हमारी सेल वॉल बनी किससे है? सेलुलोज से। है कैसी असल में? रिजिड, स्ट्रॉन्ग, पोरस एंड नॉन लिविंग। और ये लैमिला क्या है? आप मुझसे पूछेंगे कि ये सर लैमिला क्या लिखा है लास्ट में। देखिए, आपको पता है एक प्लांट हो या एनिमल हो, अगर वो यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर कह सकते हैं। अगर वो मल्टी सेलुलर तो मतलब कि उससे में एक से ज़्यादा सेल है। जैसे कि ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ऐसे क्या होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं। अब ऐसा समझिए, ये जो ये एक सेल है और ये जो दूसरा सेल है, ये इन दोनों में जो ये क्या कहते हैं, इन दोनों के जो यहाँ मिलते हैं, और कहूँ कि दो सेल मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा लैमिले। दो सेल वॉल्स, दो सेल की एक सेल वॉल मिलकर क्या बनाती है? लैमिले। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि दो सेल्स की जो सेल वॉल होती है वो हमारी क्या बनाती है? लैमिले। एक तो सेल वॉल है ही, मगर अगर एक से ज़्यादा की सेल वॉल मिल जाए तो वो हमारा क्या बना देगी? लैमिले। क्या बना देगी? लैमिले। ये सब क्या है? हमारे सेल वॉल के बेसिक फीचर्स कि हमारी सेल वॉल असल में होती कैसे है। अब हम बात करते हैं, देखो हमारी सेल वॉल के फंक्शंस, क्योंकि इसकी सेल वॉल है, बनी भी हमें पता चल गया कैसे है, कैसी है हमारी सेल वॉल है। बट अगर इसके फंक्शन भी तो कुछ होंगे, वो फंक्शन क्या है? अब हम उसकी बात करते हैं। देखिए, अब हमने बात करनी है हमारे फंक्शंस ऑफ सेल वॉल।
सेल वॉल के क्या फंक्शंस हैं उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए सेल वॉल, इसका मेन फंक्शन क्या है हमारा, सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। क्योंकि आपको पता है जो हमारी सेल वॉल है वो सेल को कवर करती है, यानी कि उसको क्या प्रोवाइड करेगी, स्ट्रेंथ, उसको ताकत देगी। जो हमारी सेल वॉल है वो हमें क्या देती है, सेल को स्ट्रेंथ, उसको ताकत देती है। और बात करो तो सेल वॉल क्या करती है हमारी, उसको शेप भी प्रोवाइड करती है। आपने देखा है सेल की शेप, ऐसा तो नहीं है कि उसकी शेप इस टाइम पर ऐसी है दूसरे टाइम पर चेंज हो जाएगी, नहीं ना, उसकी शेप जैसी थी वैसी रहेगी। कौन प्रोवाइड करता है, वो सेल वॉल। सेल वॉल क्या प्रोवाइड करता है, वो सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उस सेल को शेप प्रोवाइड करता है। इससे अलावा वो क्या होता है, सेल वॉल हमारी परमिएबल। क्या है हमारी सेल वॉल, परमिएबल, मतलब कि सेल वॉल से हमें ये तो पता है कि सेल वॉल चीजों को रोकती है, सब्सटेंस को रोकती है अंदर आने जाने से। मगर जो सब्सटेंस सेल्स के लिए जरूरी है, जो सब्सटेंस सेल की सेहत के लिए या सेल की ग्रोथ के लिए, ग्रोथ की बात करूँ कि सेल को बढ़ने के लिए जरूरी है, उन सब्सटेंस को ये अंदर आने और बाहर जाने देती है। जैसे आप कह सकते हैं गैसेस, सेल को गैसेस की जरूरत पड़ती है। इससे अलावा उनकी बात करूँ तो मैं उनको फूड की लोड़ पड़ती है, वाटर, मिनरल्स वगैरह वगैरह, ये सब कुछ उसे सेल को अंदर जाने देती है। उनसे जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको वो बाहर भी निकालेंगे, उसको बाहर निकालने में भी मदद करती है। मतलब क्या हुआ कि ये सिर्फ खतरनाक चीज़ों जैसे कि कोई टॉक्सिन या कोई पॉइजन, कोई जहरीली चीज को अंदर या बाहर जाने से रोकती है। आप कहेंगे कि हमारे अंदर सेल वॉल होती, तो अगर हमारे अंदर सेल वॉल होती तो आपको पता ही है हमें कई पॉइजन या कई जहरीली चीजें हमें खतरनाक नहीं लगती या कहीं हमारे ऊपर असर नहीं होना था, क्योंकि हमारी सेल वॉल ही उसे रोक लेती। इससे अलावा ये बनी किससे होती है, सेलुलोज, ये तो आपको पता ही है। हमारी सेल वॉल बनी किससे होती है, सेलुलोज से। आपने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे सेल वॉल के, अब फंक्शन क्या है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड करती है, उसको परमिएबल होती है, जरूरी सामान को या जरूरी सब्सटेंस को ये अंदर बाहर जाने देती है। इससे अलावा ये क्या है, सेलुलोज, सेलुलोज से बनी है। ये सब क्या था हमारा फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। देखिए अब हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट मेन टॉपिक की, क्या है वो, न्यूक्लियस। क्या है हमारा मेन टॉपिक, न्यूक्लियस। जैसे कि हमने को पता है आपको कि हमारा जो सेल था उसके अंदर 3 फीचर्स थे। कौन कौन से, एक फीचर तो था कि उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दूसरा फीचर था कि उसके अंदर न्यूक्लियस है, थर्ड फीचर क्या था, उसके अंदर साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अपने बात कर ली, हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस को जानेंगे कि न्यूक्लियस होता क्या है। देखिए अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं, सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूक्लियस का एक स्पेशल नाम है। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका कुछ स्पेशल नेम होता है। क्या होता है, स्पेशल नेम, जिनको हम स्पेशल नेम से भी जानते हैं। अगर हमने इनका ये नेम जान लिया तो नेचुरली किसकी बात हो रही है, इसकी। इसकी बात करो नेचुरल या स्पेशल नेम की, क्या है ये, हेडक्वार्टर ऑफ सेल। हेडक्वार्टर के बारे में तो सुना ही होगा, अगर आपने फिल्में देखी हैं उसमें क्या होता है, हेडक्वार्टर्स होते हैं उस जिससे ऑर्डर मिलते हैं सैनिकों को, सोल्जर्स को, कि आप यहाँ पर हमला करें या फिर ऐसे प्रोसीड करें, ऐसे किसी चीज़ को बचाएं या वगैरह वगैरह। उसी तरह ये हेडक्वार्टर है सेल का। न्यूक्लियस क्या है हमारा, हेडक्वार्टर ऑफ सेल। मतलब क्या हुआ कि ये सेल को ऑर्डर देता है कि आप ऐसा काम करें, आप ऐसा काम करें। ये सब कौन करता है, हमारा न्यूक्लियस। याद रखें इसका स्पेशल नेम क्या है, हेडक्वार्टर्स ऑफ सेल। इससे अलावा हमारा जो न्यूक्लियस है उसके अंदर भी 2 कंडीशन होंगी। अगर वो प्रोकैरियोट्स हो तो क्या होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा। अगर वो यूकैरियोट्स हो
अगर हमारा सेल न्यूक्लियस यूकैरियोट्स हो तो वो क्या होगा, वेल डिफाइंड। देखिए हमारे पास जैसे कि हमने देखा था कि दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कौन से? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर वो थे जिनमें एक सेल था, मल्टी सेल्युलर वो थे जिनमें काफी सारे सेल थे। वैसे ही हमारे पास दो तरह के और ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दो तरह के अलग, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। मल्टी सेल्युलर यूनिसेल्युलर को हमने बांटा किसके आधार पर था? सेल के आधार पर। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को हम किसके आधार पर बांटते हैं? न्यूक्लियस के आधार पर। किसके आधार पर बांटेंगे हम इसे? न्यूक्लियस के आधार पर। मतलब प्रोकैरियोट्स एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें वेल डिफाइंड क्या? न्यूक्लियस। जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट हो वो कौन होंगे? प्रोकैरियोट्स। और वो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट हो वो क्या होंगे? यूकैरियोट्स। देखिए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ फीचर्स होते हैं। जैसे सेल के अंदर आपने देखे फीचर्स, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ फीचर्स होंगे। वो फीचर्स हम कितने आसानी से एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि ये फीचर ऐसा है, ये फीचर ऐसा है। हमने एक दूसरे को देखकर बाहर से ही पहचान सकें, समझ सकें वो क्या होंगे? वेल डिफाइंड। अगर हम उनको आप बाहर से देखकर नहीं बता सके कि उसमें कोई फीचर है भी या नहीं, वह है तो कैसे हैं, तो वो क्या होंगे? प्रोकैरियोट्स, वेल नॉट वेल डिफाइंड। ये क्या है? बेसिक चीज है। अब न्यूक्लियस के बारे में हम आगे और जानेंगे। देखिए हम कर रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस हमारा क्या है? हेडक्वार्टर्स ऑफ सेल। क्या है हमारा? हेडक्वार्टर्स ऑफ सेल। इसमें हमने देखा कि दो तरह से हमारे पास क्या आते हैं? यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स वो होंगे जिनमें कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोट्स वो होंगे जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। इससे अलावा न्यूक्लियस हमारा क्या है? हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर का काम क्या होता है? किसी चीज को, किसी भी वस्तु को या किसी भी सामान को ऑर्डर देना या फिर उसको काम करवाना। तो यानी कि ये न्यूक्लियस हमारा क्या करेगा? एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये हमारे सेलुलर एक्टिविटीज को रेगुलेट करेगा। मतलब कि जो सेल्स की एक्टिविटी है, क्योंकि सेल तो आपको पता है बहुत काम करता है, और वो जो काम करता है उसका सारा ध्यान कौन रखता है? न्यूक्लियस। कि सेल अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, कुछ भी काम कर रहा हो वो सब कौन ध्यान रखेगा? न्यूक्लियस। वो सभी सेलुलर एक्टिविटीज को कौन ध्यान रखेगा? हमारा न्यूक्लियस। देखिए जो हमारा न्यूक्लियस है उसके बाहर क्या होती है? एक डबल लेयर। हमारे न्यूक्लियस जैसे कि सेल के बाहर क्या थी? सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वैसे ही न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है? डबल लेयर। मतलब दो लेयर्स होती हैं। डबल लेयर का मतलब दो लेयर्स, जिसको नाम क्या देते हैं हम? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या नाम देंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे कि सेल में पढ़ा था आपने कि सेल की बाहरी वॉल को क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेलुलर मेम्ब्रेन। वैसे ही न्यूक्लियस के बाहर जो डबल लेयर है, दो लेयर है, उनको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है? न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या काम करती है? न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट। जैसे कि सेलुलर में सेल वॉल क्या करती है? सेल्स को प्रोटेक्ट। इसके अलावा जो हमारा न्यूक्लियस है, आप ये ना मत समझना कि न्यूक्लियस सबसे अंदर है। न्यूक्लियस के अंदर भी सामान, क्या सामान है? जैसे इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि अच्छे से समझ जाए। क्या है इसके अंदर? न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम्स। बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्या है? न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम्स। इसके अलावा और भी होते हैं। न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियस से छोटा होता है।
ये मतलब कि न्यूक्लियस जैसा ही होता है मगर न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स तो आपने देखा ही होंगे, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है उनका, ऐसा स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, हमारे जीन्स, हमारे डीएनए, डीएनए वगैरह सब क्या किस में होता है, न्यूक्लियस में। क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है, जीन्स होते हैं, और ये क्रोमोसोम्स किसके अंदर है, न्यूक्लियस के। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सेल है उसके अंदर हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। याद रखें हम कि जो हमारा सेल है उसके अंदर ही डीएनए, क्रोमोसोम्स, जीन्स सब कुछ इसी के अंदर होता है। और सेल के अंदर किसमें, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। मतलब कि इसका एक और पॉइंट भी हम लिख सकते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो क्या करता है, इनहेरिटेंस में मदद करता है। किसमें मदद करेगा, इनहेरिटेंस में। इनहेरिटेंस वर्ड सुना होगा आपने। इनहेरिटेंस किससे बना है, इनहेरिट करना कुछ। मतलब कि जैसे आपने सुना होगा कि उस बच्चे ने अपने पापा से ये चीज़ ली, या फिर हम कहते हैं ना कि तुम्हारी आंखें तुम्हारी मम्मी से मिलती हैं या तुम्हारी आंखें तुम्हारे पापा से मिलती हैं। ये चीज़ें का मतलब क्या हुआ कि उस बच्चे ने अपने मम्मी पापा से ये चीज़ें इनहेरिट की। ये चीज़ हम क्या चीज़ किससे इनहेरिट करेंगे, कौन सी चीज़ को हम किससे, पेरेंट्स से, माँ से या बाप से, किससे हम इनहेरिट करेंगे, वो सब कौन ध्यान रखता है, क्रोमोसोम्स। और बेसिकली क्या कहूँ, डीएनए। ये सब किसके अंदर है, न्यूक्लियस के। मतलब कि न्यूक्लियस ही हमारा जो है, जो हमारी इनहेरिटेंस में मदद करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को वन जनरेशन से, एक बच्चे से या एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचाता है। ये सब काम कौन करता है, न्यूक्लियस। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प वाला ये हमारा टॉपिक है, इसे आप ध्यान से समझें। अगर आपको कुछ ना समझ लगा हो तो दोबारा भी देख सकते हैं। देखिए हमने अब जाना था न्यूक्लियस के बारे में। अब हम स्टार्ट देखें न्यूक्लियस में आपका दो नई टर्म्स आई थी, कौन सी, प्रोकैरियोट्स की एंड यूकैरियोट्स की। दो नई टर्म्स आई थी ना। अब हम प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स इनके बारे में जानते हैं। ये प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स। देखिए जो हमारे प्रोकैरियोट्स में या यूकैरियोट्स कह लीजिए, ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स भी हो सकते हैं, या फिर हम इसे प्रोकैरियोट्स भी कह सकते हैं। सिंपल प्रोकैरियोट्स मतलब प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स भी मान लीजिए, या फिर प्रोकैरियोटिक सेल। हम सेल कहें, न्यू ऑर्गेनिज्म कहें, इससे सिंपल क्या है, प्रोकैरियोट्स कह रहे हैं। सिंपल प्रोकैरियोट्स एंड सिंपल यूकैरियोट्स। अब हम इनमें जान लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है या फिर ये होते क्या है। देखिए हम इनमें को करेंगे कंपैरिजन के रूप में, हम इनको एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ पढ़ने से क्या होगा, आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ जाएगा। प्रोकैरियोट्स की बात करूं, साइज स्मॉल, लार्ज साइज। देखिए प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि इनका साइज छोटा होता है, इनका साइज बड़ा होता है। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में मेन डिफरेंस क्या है, उसका साइज छोटा, इसका साइज बड़ा। इससे अलावा और क्या डिफरेंस है हमारे पास, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है हमारी वो क्या है, एब्सेंट। इसकी बात करो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भाई क्या है, प्रेजेंट। देखिए प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो उसकी प्रोटेक्टिव लेयर है वो क्या है, एब्सेंट। मैंने पहले भी कहा था कि इसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के बाहर की डबल लेयर वो नहीं है, मगर इसमें है। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के बाहर एक डबल लेयर है, वो क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसका क्या हुआ, नॉट वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड नहीं है, अच्छे से हम इसे जान नहीं सकते। ये क्या है, वेल डिफाइंड, मतलब कि हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं।
जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा प्रोकैरियोट्स जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक नहीं है, तो मतलब कि इसमें जो बाकी के मटेरियल्स कौन कौन से, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिन मटेरियल जैसे कि डीएनए, आरएनए, ये सब है इसमें वेल डिफाइंड नहीं है। मतलब कि हम इनको एक दूसरे से अच्छी तरह पहचान नहीं सकते, जान नहीं सकते कि इनमें है भी या नहीं। मतलब इनमें तो है, इनमें है। देखिए लास्ट में अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं कि इनमें कौन से ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, तो प्रोकैरियोट्स एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास बैक्टीरिया, इसमें आ जाती है एमीबा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए एग्जाम्पल की बात करो, प्रोकैरियोट्स में कौन आ जाते हैं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तो सुना ही होगा आपने, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, नंगी आंख से नहीं देख सकते। यूकेरियोट्स की बात करूं, इसमें अमीबा आता है। आप ये मत समझना कि अमीबा हमारा प्रोकैरियोट है। अमीबा हमारा यूनिसेलुलर जरूर है मगर वो प्रोकैरियोट तो नहीं है। अमीबा हमारा यूनिसेलुलर है मगर प्रोकैरियोट नहीं है। आप बच्चे देखो हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अमीबा अगर यूनिसेलुलर है मतलब कि वो प्रोकैरियोटिक है। नहीं, अमीबा हमारा यूकैरियोटिक है। अमीबा से एक अलावा हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं। मतलब कि प्रोकैरियोट कौन है, बेसिक, मतलब जैसे कि बैक्टीरिया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने आज क्या पढ़ा, सेल वॉल के बारे में पढ़ा, सेल वॉल के फंक्शंस, न्यूक्लियस के बारे में जाना और लास्ट में हमने प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में जाना। तो हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो कि हमारा होगा साइटोप्लाज्म।